वाह, देखो कितना बड़ा हवाई जहाज। ये तो बिल्कुल लोहे का पंछी लग रहा है, आसमान में उड़ता हुआ। कभी सोचा है इतनी भारी चीज कैसे उड़ सकती है? जादू सा लगता है ना, लेकिन ये जादू नहीं, कमाल का साइंस है। हवाई जहाज कुछ खास फोर्सेस की वजह से उड़ते हैं। बस हवा कैसे चलती है और हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझना है। जैसे पंछी अपने पंखों से उड़ते हैं, वैसे ही हवाई जहाज अपने खास शेप वाले पंखों से उड़ते हैं। और जैसे पंछियों को उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं, वैसे ही हवाई जहाज को आगे बढ़ने के लिए एक जोरदार फोर्स चाहिए। चलो और जानते हैं इन जबरदस्त फोर्सेस के बारे में जो उड़ान को मुमकिन बनाते हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, ये समझने के लिए हमें उड़ान के 4 जबरदस्त फोर्सेस से मिलना होगा। लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट। ये एक टीम की तरह है और हर एक का एक खास काम है। सबसे पहले लिफ्ट। लिफ्ट वो फोर्स है जो हवाई जहाज को ऊपर हवा में उठाता है। ये पंखों के शेप से बनता है। सोचो, तुम चलती हुई कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालो। अगर तुम हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा करो तो हवा उसे ऊपर धकेलती है। हवाई जहाज के पंख ऊपर से घुमावदार होते हैं, इसलिए उनके ऊपर से बहने वाली हवा को ज्यादा दूर और तेज जाना पड़ता है। इससे पंख के ऊपर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे ज्यादा, जिससे पंख ऊपर उठ जाता है। अब थ्रस्ट। थ्रस्ट वो फोर्स है जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है। ये इंजन से बनता है। जैसे कार का इंजन कार को चलाता है, वैसे ही हवाई जहाज के इंजन एक जोरदार धक्का लगाते हैं जो हवाई जहाज को हवा में आगे बढ़ाता है। अब ड्रैग। ड्रैग वो फोर्स है जो हवाई जहाज को धीमा करता है। ये हवा के रेजिस्टेंस जैसा है। सोचो तेज हवा में भागने के बारे में। हवा तुम्हारे खिलाफ धक्का देती है और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हवाई जहाज ड्रैग कम करने के लिए स्ट्रीमलाइंड बनाए जाते हैं। आखिर में वेट। वेट वो फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से हवाई जहाज को जमीन की तरफ खींचता है। याद रखना जरूरी है कि भले ही हवाई जहाज आसमान में ऊंचा उड़ते हों, ग्रेविटी उन पर भी अपना असर डालता है। चलो उन कमाल के पंखों को गौर से देखते हैं। हवाई जहाज के पंख लिफ्ट बनाने के लिए खास डिजाइन किए जाते हैं। वे ऊपर से घुमावदार और नीचे से सपाट होते हैं। यही शेप कमाल करता है। जैसे ही हवाई जहाज आगे बढ़ता है, हवा पंखों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बहती है। पंख के घुमावदार ऊपरी हिस्से से बहने वाली हवा को उतने ही समय में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए उसकी स्पीड भी आराच जाती है। ये तेज गति से चलने वाली हवा पंख के ऊपर कम प्रेशर बनाती है। इसी दौरान पंख के नीचे बहने वाली हवा को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, इसलिए वो धीमी चलती है और ज्यादा प्रेशर बनाती है। हवा के प्रेशर के इस अंतर से लिफ्ट बनता है जो पंख को हवा में ऊपर उठाता है। अब तुम सोच रहे होंगे, पायलट इन बड़े बड़े हवाई जहाज को सीधा और एक लेवल पर कैसे उड़ाते हैं? ये सब उड़ान के उन 4 फोर्सेस को बैलेंस करने से होता है। पायलट के पास कॉकपिट में खास कंट्रोल्स होते हैं जिनसे वो लिफ्ट, थ्रस्ट और ड्रैग को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे वो टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान लिफ्ट बढ़ाने के लिए पंखों पर फ्लैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थ्रस्ट कंट्रोल करने के लिए इंजन पावर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन फोर्सेस को केयरफुली बैलेंस करके पायलट हवाई जहाज को ऊपर चढ़ा सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं, मोड़ सकते हैं और यहां तक कि उल्टा भी उड़ा सकते हैं। पायलट बनने के लिए बहुत स्किल और प्रैक्टिस लगती है, लेकिन यह सोचना कमाल है कि साइंस ये सब मुमकिन बनाता है। और दोस्तों को हैरान करने के लिए एक मजेदार फैक्ट, क्या तुम्हें पता है कि राइट ब्रदर्स, जिन्होंने सबसे पहली उड़ान भरी थी, आज के जंबो जेट के पंखों की चौड़ाई से भी कम दूरी तय की थी? हाँ, बिल्कुल। उनकी पहली उड़ान सिर्फ 120 फीट लंबी थी। हम तब से बहुत आगे आ गए हैं